मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। वर्ष 2022 इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा पार्षदी चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें जोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 39 से रुबीना पते इकबाल खान द्वारा नामांकन पत्र भरा गया, जिसमें नियम अनुसार शपथ पत्र देना होता है, जिसमें उनके द्वारा अपनी संपूर्ण संपत्ति व आपराधिक रिकॉर्ड और आय के संबंध में घोषणा करनी होती है। निर्वाचन शपथ पत्र में पार्षद रुबीना इकबाल खान द्वारा अपने मकानों के क्षेत्रफल को बहुत कम बताया तथा बिजली कनेक्शन में कमर्शियल व रेसिडेंशियल शिकायतकर्ता तबरेज मंसूरी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल हसीब काजी द्वारा माननीय संभाग आयुक्त के समक्ष नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत करके भारी अनियमितता कर चोरी शपथ पत्र देने पर पार्षदी रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद माननीय संभाग आयुक्त की तरफ से नोटिस जारी कर आने वाली 10 मार्च को तलब किया है। तो में जो नगर पालिका निगम अधिनियम निगम का जो निर्वाचन हुआ था, उस निर्वाचन में शपथ पत्र देना होता है। तो जोन 10 वार्ड 39 की पार्षद रुबीना इकबाल खान ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें आरटीआई के तहत जो जानकारियां निकाली गई है, उसमें तमाम जानकारियां, बहुत सारी जानकारी ऐसी जो गलत। क्या क्या जानकारी गलत है? उसमें जो भवन संपत्ति, उनकी जो संपत्तियों की जानकारी है, वो संपत्तियां में बहुत भारी अनियमितता पाई गई है। तो उसी के तहत हमने आवेदन किया है। क्षेत्रफल में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, डोमेस्टिक वगैरह, मीटर, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, बहुत सारे मामले उसमें, तमाम चीज़ें आवेदन में बता दी गई। ये मामला हमारे सामने अभी अभी आया है, तो अभी आरटीआई अभी लगा के अभी जानकारी ली है। और संभागायुक्त के अभी एक शिकायत की थी 22 हारून कॉलोनी भवन की, तो उसमें 5 गुना पेनल्टी के साथ कार्रवाई की गई है नगर निगम द्वारा। उसकी प्रतिलिपि भी मेरे पास है। 1,20,000 के आसपास पेनल्टी की गई है उनके मकान में। अभी कोर्ट ने, अभी तो सुनवाई हुई है, अभी कोर्ट ने तलब किया है, नोटिस जारी किया है उनको, इस मामले में 10 मार्च को बुलवाया है। तबरेज मंसूरी आपके दुश्मन आई है, उसके जवाब में सब कुछ शिकायतें की थी। उस शिकायत के आधार पे नगर निगम ने वहाँ चालानी कार्रवाई भी की, 5 गुना पेनल्टी। आप बता रहे कि एक का शायद दे दिया है जी, 3 का या 4 का बाकी, वो भी दे देंगे सर। वो नहीं देंगे तो नगर नहीं, निगम उस पर कार्रवाई करेगा। ये तो आज की बात है, लेकिन जब आपने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस तारीख में आप नगर निगम से एनओसी लेके आ रहे हैं, वो एनओसी तो झूठे आधार पे थी। तो बाद में आप अपनी गलती सुधार लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना था, तब आपको उसके अंदर हकीकत चीजें लिखना थी। और जब आप नगर निगम से चुनाव लड़ने के लिए एनओसी प्राप्त करते हैं, तब उसको सही भुगतान करना था। तो तब तो आपने चोरी कर ली। अब आज चोरी पकड़ा गई तो आप बोल लो कि मेरे आप फाइन ले लो मुझसे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप इसमें इनकी पार्षदी को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है पूरे मामले पे। कलेक्टर ऑफिस से रिकॉर्ड बुलवाया है, वहां से रिकॉर्ड तलब हुआ है, और रुबीना इकबाल को स्वयं उपस्थित होने के लिए 10 मार्च कोर्ट ने तारीख लगाई है। यही 10 मार्च पत्र के अंदर अपनी सभी आपराधिक रिकॉर्ड, अपनी संपत्ति और अपने आय के बारे में जानकारी देना होती है। पार्षद महोदय द्वारा जो है अपनी 4 संपत्तियों के बारे में इसमें इन्होंने जानकारी दी, लेकिन ये चारों संपत्तियों की रिकॉर्ड नगर निगम से भिन्न है। इन चारों संपत्तियों को एक 1 बाय 1 अगर देखा जाए, तो इनका एक कमर्शियल भवन है 7/1 खान कंपाउंड में। इन्होंने अपने शपथ पत्र में इसको 2000 स्क्वायर फीट का बताया, नगर निगम में ये 3000 स्क्वायर फीट है। ये जहां खुद निवास करती हैं हिजराबाद कॉलोनी में, शपथ पत्र में इन्होंने इसको 2400 स्क्वायर फीट बताया, जबकि नगर निगम में ये 2100 स्क्वायर फीट है। इनका एक अन्य भवन एक अशरफ नगर, शपथ पत्र में इन्होंने इसको 18 स्क्वायर फीट बताया, 1800 स्क्वायर फीट बताया, जबकि नगर निगम के रिकॉर्ड में ये 1200 स्क्वायर फीट ही है। एक और अन्य हारून कॉलोनी है, जहां पर इन्होंने शपथ पत्र में तो 2400 बताया, लेकिन नगर निगम में उसमें भी कम पाया गया।
तो इससे साफ ये नज़र आता है कि नगर निगम के चुनाव तो ये लड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम में ये अपना संपत्ति कर देना नहीं चाहते, संपत्ति कर की ये चोरी कर रहे हैं। तो इनके सभी भवनों के अंदर इन्होंने जो है संपत्ति कर की चोरी करना पाई गई। कितनी क्या राशि, क्या कितनी चोरी हुई? इस संबंध में जो है तबरेज मंसूरी ने जो शिकायतें की नगर निगम में, तो अभी सिर्फ एक के ऊपर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपए का इनके ऊपर फाइन किया है। बाकी दूसरों के ऊपर भी अभी नगर निगम जो है उसका सर्वे करके और सीमांकन करके और उसके ऊपर फाइन करेगी, है ना। इसके अलावा ये 4 इन्होंने इनके भवन बताए, 4 के अंदर से 3 भवनों को इन्होंने कमर्शियल बताया है, ये इनके अपने शपथ पत्र में बताती है। लेकिन इन चारों ही मकानों के अंदर जो विद्युत कनेक्शन है वो डोमेस्टिक है, तो इन्होंने विद्युत मंडल के साथ में भी धोखा करा, वहां पर से भी ये चोरी कर रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तबरेज मंसूरी द्वारा संभाग आयुक्त के समक्ष धारा 19 नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर उनको उनकी पार्षदी को निरस्त करने की मांग की है। संभाग आयुक्त को इस संबंध में पावर है कि वो इनकी जो है पार्षदी निरस्त कर सकते हैं। ये तबरेज मंसूरी कौन है? फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।